आचार्य प्रशांत कहते हैं, कर्म के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। ये गलत फहमियां हमें सच्चा सुख और स्वतंत्रता पाने से रोकती है। आज मैं आपको उन झूठों से रूबरू कराऊंगा। पहला झूठ, कर्म एक सजा या इनाम की प्रणाली है। कर्म के बारे में सबसे आम गलत फहमियों में से एक है कि यह एक सजा या इनाम की प्रणाली है। लोग अक्सर कर्म को एक ऐसे दंडाधिकारी की तरह देखते हैं जो अच्छे कर्मों के लिए इनाम देता है और बुरे कर्मों के लिए सजा देता है। वे मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से उन्हें सुख मिलेगा और बुरे कर्म करने से उन्हें दुख मिलेगा। लेकिन ये सोच गलत है। कर्म एक सजा या इनाम की प्रणाली नहीं है। कर्म एक प्राकृतिक नियम है, कारण और प्रभाव का नियम। जैसे कि किसी पत्थर को ऊपर फेंकने पर वह नीचे गिरता है, उसी तरह हमारे कर्मों का प्रभाव भी हमें मिलता है। हमारे कर्मों का कारण हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभाव है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। यह चोट शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। इसका कारण यह है कि हमने एक ऐसा कर्म किया है जो हिंसा का कारण बनता है। इसी तरह यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हम स्वयं की मदद करते हैं। यह मदद शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। इसका कारण यह है कि हमने एक ऐसा कर्म किया है जो प्रेम और करुणा का कारण बनता है। कर्म एक चक्र है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारे भविष्य के कर्म हमारे वर्तमान जीवन के परिणाम होंगे। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति, यहाँ तक कि बीमारी या चोट पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हम सकारात्मक और लचीला होना चुन सकते हैं या हम नकारात्मक और पराजित होना चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है। परिस्थितियाँ बड़ी अजीब चीज़ हैं। वे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी के पास हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती हैं और चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अन्य समय में परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं होती हैं और हमें चुनौतियों और असफलताओं का अनुभव होता है। स्थितियों के साथ समस्या यह है कि वे अप्रत्याशित हो सकती हैं। जीवन में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब हम कम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें हल्के में लेना आसान हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब हमारी परिस्थितियाँ और भी कठिन होती हैं? क्या होता है जब हम कई बुरी स्थितियों का अनुभव करते हैं? खैर, सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थितियाँ हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। हमारे गलत निर्णय लेने और जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की भी अधिक संभावना हो सकती है। इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक आदमी था जो बहुत अच्छी स्थिति में था। उसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर और प्यारा परिवार था। लेकिन एक दिन जॉन की स्थिति बदल गई। उसने अपनी नौकरी खो दी, उसका घर बिक गया और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। जॉन तबाह हो गया था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह अत्यधिक शराब पीने लगा और अत्यधिक स्मोकिंग करने लगा। अपने पैसे वापस पाने की कोशिश में उसने गैम्बलिंग करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जॉन की स्थिति लगातार खराब होती गई। कैसीनो में उसने अपना सारा पैसा खो दिया और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं। उसे हाल में ही हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पता चला था। अंततः जॉन को एहसास हुआ कि उसकी कठिन परिस्थिति उसका जीवन बर्बाद कर रही है। उन्होंने अपनी लत के लिए मदद लेने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं, जैसे अपने दोस्तों और परिवार, पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इसमें समय लगा, लेकिन अंततः जॉन ने अपना जीवन बदल दिया। उसे नई नौकरी मिल गई, रहने के लिए नई जगह मिल गई। उसने अपना स्वास्थ्य भी नियंत्रण में कर लिया। जॉन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं, लेकिन यह एक अनुस्मारक भी है कि हमारे पास अपनी चुनौतियों पर काबू पाने की शक्ति है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परिस्थितियां नहीं हैं। हम अपनी पसंद और अपने कार्यों से परिभाषित होते हैं। तो
कठिन परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपका दिमाग ही शक्ति का सच्चा स्रोत है। यदि आपका मन अच्छा है तो आपका शरीर भी आपका अनुसरण करेगा। यदि आपका मन खराब है तो आपके शरीर को कष्ट होगा। आप अपने मस्तिष्क को हटा नहीं सकते, इसलिए आपको उसमें अच्छे विचार प्लांट करना चाहिए। अच्छे विचार अच्छी आदतों को जन्म देते हैं और अच्छी आदतें अच्छे जीवन को जन्म देती हैं। डर को अपना गुरु बनाओ, उससे सीखो, लेकिन उसे हावी मत होने दो। हर चुनौती से पार पाकर डर को कमजोर करो, अपने हौसले को मजबूत करो। हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विश्वास रखो, कर्म करो और सफलता को अपना दोस्त बनाओ। ये प्रेरक वाक्य हर रोज आपको ऊर्जा दें, आपके लक्ष्यों के प्रति जुनून जगाएं और आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं, तो हर दिन आगे बढ़ते रहें, हार मत मानें और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। सफलता का अर्थ है अपने आप को खोजना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।